श्री परमात्मने नमः। श्री वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 45वां सर्ग। श्री राम का भाइयों के समक्ष सर्वत्र फैले हुए लोक अपवाद की चर्चा करके सीता जी को वन में छोड़ आने के लिए लक्ष्मण को आदेशित करना। इस प्रकार सब भाई दुखी मन से वहां बैठे थे। उस समय श्री राम ने सूखे मुख से उनके सामने कहा, बंधुओं, तुम्हारा कल्याण हो। तुम सब लोग मेरी बात सुनो, मन को इधर उधर न ले जाओ। पूर्ववासियों के यहाँ मेरे और सीता के विषय में जैसी चर्चा चल रही है उसको बताता हूँ, सुनो। इस समय पूर्ववासियों और जनपद के लोगों में सीता के संबंध में महान अपवाद फैला हुआ है। मेरे प्रति भी उनका बड़ा घृणापूर्ण भाव है। उन सबकी वह घृणा मेरे मर्म स्थल को विदीर्ण किए देती है। मैं इक्ष्वाकु वंशी महात्मा नरेशों के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ। सीता ने भी महात्मा जनक के उत्तम कुल में जन्म लिया है। सौम्य लक्ष्मण, तुम तो यह जानते ही हो कि किस प्रकार रावण निर्जन दंड कारण्य से उसे हर कर ले गया और मैंने उसका विध्वंस कर डाला। उसके बाद लंका में ही जानकी के विषय में मेरे अंतःकरण में यह विचार उत्पन्न हुआ था कि इनके इतने दिनों तक यहाँ रहने पर मैं इन्हें राजधानी कैसे ले जा सकूंगा। सुमित्रा कुमार, उस समय अपनी पवित्रता का विश्वास दिलाने के लिए सीता ने तुम्हारे सामने ही अग्नि में प्रवेश किया था और देवताओं के समक्ष स्वयं अग्निदेव ने उन्हें निर्दोष बताया था। आकाशचारी वायु, चंद्रमा और सूर्य ने भी पहले देवताओं तथा समस्त ऋषियों के समीप जनक नंदनी को निष्पाप घोषित किया था। इस प्रकार विशुद्ध आचार वाली सीता को देवताओं और गंधर्वों के समीप साक्षात देवराज इंद्र ने लंका द्वीप के अंदर मेरे हाथ में सौंपा था। मेरी अंतरात्मा भी यशस्विनी सीता को शुद्ध समझती है, इसलिए मैं इन विदेह नंदनी को साथ लेकर अयोध्या आया था। परंतु अब यह महान अपवाद फैलने लगा है। पूर्ववासियों और जनपद के लोगों में मेरी बड़ी निंदा हो रही है। इसके लिए मेरे हृदय में बड़ा शोक है। जिस किसी भी प्राणी की अपकीर्ति लोक में सबकी चर्चा का विषय बन जाती है, वह अधम लोकों में गिर जाता है और जब तक उस अपयश की चर्चा होती है तब तक वहीं पड़ा रहता है। देवगण लोकों में अपकीर्ति की निंदा और कीर्ति की प्रशंसा करते हैं। समस्त श्रेष्ठ महात्माओं का सारा शुभ आयोजन उत्तम कीर्ति की स्थापना के लिए ही है। नरश्रेष्ठ बंधुओं, मैं लोक निंदा के भय से अपने प्राणों को और तुम सबको भी त्याग सकता हूँ, फिर सीता को त्यागना कौन बड़ी बात है। अतः तुम लोग मेरी ओर देखो। मैं शोक के समुद्र में गिर गया हूँ। इससे बढ़कर कभी कोई दुख मुझे उठाना पड़ा हो मुझे याद नहीं है। अतः सुमित्रा कुमार,
कल सवेरे तुम सारथी सुमंत्र के द्वारा संचालित रथ पर आरूढ़ हो, सीता को भी उसी पर चढ़ाकर इस राज्य की सीमा के बाहर छोड़ दो। गंगा के उस पार तमसा के तट पर महात्मा वाल्मीकि मुनि का दिव्य आश्रम है। रघुनंदन, उस आश्रम के निकट निर्जन वन में तुम सीता को छोड़कर शीघ्र लौट आओ। सुमित्रानंदन, मेरे इस आज्ञा का पालन करो। सीता के विषय में मुझसे किसी तरह कोई दूसरी बात तुम्हें नहीं कहनी चाहिए। इसलिए लक्ष्मण, अब तुम जाओ, इस विषय में कोई सोच विचार न करो। यदि मेरे इस निश्चय में तुमने किसी प्रकार की अड़चन डाली तो मुझे महान कष्ट होगा। मैं तुम्हें अपने चरणों और जीवन की शपथ दिलाता हूँ। मेरे निर्णय के विरुद्ध कुछ न कहो। जो मेरे इस कथन के बीच में कूद कर किसी प्रकार मुझसे अनुनय विनय करने के लिए कुछ कहेगा, वे मेरे अभिष्ट कार्य में बाधा डालने के कारण सदा के लिए मेरा शत्रु होगा। यदि तुम लोग मेरा सम्मान करते हो और मेरी आज्ञा में रहना चाहते हो तो अब सीता को यहाँ से वन में ले जाओ। मेरी इस आज्ञा का पालन करो। सीता ने पहले मुझसे कहा था कि मैं गंगा तट पर ऋषियों के आश्रम देखना चाहती हूँ, अतः उनकी यह इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। इस प्रकार कहते कहते श्री रघुनाथ जी के दोनों नेत्र आंसुओं से भर गए। फिर वे धर्मात्मा श्री राम अपने भाइयों के साथ महल में चले गए। उस समय उनका हृदय शोक से व्याकुल था और वे हाथी के समान लंबी सांस खींच रहे थे। जय राम जी की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड का 45वां सर्ग प्रभु श्री राम की कृपा से पूर्ण हुआ। जय राम जी की।